गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बताएंगे। इसमें पार्ट 1 में कुछ बेसिक जानकारी दी जाएगी। विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, और जो क्लास 11 में कुछ पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, थोड़ा कुछ बताएंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालना हालांकि 11 में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। तो इन सब बातों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले विद्युत रसायन चैप्टर का पहला पार्ट देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। अब इसमें क्या है? सेल। सेल क्या है? देखिए, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उसे सेल कहते हैं। उसे सेल कहते हैं। जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे सेल कहते हैं। अब सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अब आइए देखते हैं। सेल के प्रकार। इसमें क्या होगा? सेल 2 प्रकार के होते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। देखिए, अब विद्युत रासायनिक सेल क्या है? ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो आइए देखें, इसे लिख देंगे ऐसा सेल
जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल, यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ऐसे गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल। नंबर 2 विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल, कहते हैं। ठीक, अब आइए देखें विद्युत अपघटनी सेल में। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र होता है, उसमें कैथोड होता है, एनोड होता है, ऐसे देखे होंगे। और इसमें क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है और यहाँ से क्या करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, इस प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल होता है। इसका डिटेल देखेंगे। इस प्रकार सेल दो प्रकार के हो गए। रिडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक, अब आइए देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन। इसमें पहला नंबर इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्रिया
ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाती है। दूसरा नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ठीक। क्या इलेक्ट्रॉन की हानि, क्या भी क्या है? ऑक्सीकरण। जैसे ये मैंने पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव। चौथा नंबर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अपचयन। यह है अपचयन, ऑक्सीकरण। अब आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या का कैसे निकालेंगे, तो ऐसे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या है? अपचयन कहलाता है। तो आइए देखें कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या की गणना। ऑक्सीकरण संख्या की गणना देखिए, जैसे कि कुछ वर्ग समूह जानते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट समूह में कौन कौन तत्व हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1 होता है। इसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। ऐसे सेकंड ए, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसका भी जानते हैं। इसका साल्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। शॉर्ट भी जानते हैं, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बॉब, राजी। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे तत्व क्या है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2। अब इसमें ऐसे 7A में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1। कहाँ से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। ऐसे 6A का भी है, इनकी भी वर्ग संख्या से हम निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इसमें क्या होगा, -2 होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। तो अब यहां पर देखिए ऑक्सीकरण क्या है, तो आइए देखते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, कुछ तत्वों की मैं बता रहा हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। जैसे H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या, अब यहां पर जब यौगिक होगा उनके सभी अवयवों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कुल टोटल 0 होगा। ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसमें देखिए क्या है, कैसे 0 होगा। हाइड्रोजन का देखिए +1 होता है, जैसे सल्फर का निकालना है, इसका क्या लिखेंगे, पहला इसका +1 होता है तो 2 × +1 प्लस इसका निकालना है हमको, इसे x लिख देते हैं, प्लस इसका ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। ये 4 है, 4 परमाणु है, 4 लिख करके ऑक्सीजन को हमने क्या किया, -2 होता है, बराबर 0। कुल टोटल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + x और 4 में 8 प्लस माइनस -8 = 0। ये हो जाएगा x - 6 = 0, यदि x = 6। यदि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, +6 निकला, +6 क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या को प्लस या माइनस में दर्शाते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद जैसे अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जैसे CO3 डबल नेगेटिव में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखो कार्बन, इसको x मान लेंगे, +3 लिखा, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे बराबर में, यहाँ 0 नहीं रखेंगे, जितना चार्ज है प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में। तो यहाँ -2 है तो यहाँ पर लिख देंगे -2, कहा x प्लस 3 दूनी 6, तो ये क्या प्लस माइनस हो जाएगा, 6 -2, ये उधर जाएगा तो -2 + 6 आएगा, अर्थात आएगा +4। x बराबर क्या होगा, +4, अर्थात कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +4 होगी। अब आगे देखिए, जैसे SO4 डबल नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं, SO4 डबल नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब इसे देखिए कैसे निकालेंगे। SO4 डबल नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर क्या कहेंगे, सल्फर को x मान लेंगे, इसका निकालना उसे x मान लेते हैं, +4 × -2 ऑक्सीजन होता है और इक्वल टू, ये 2 चार्ज है माइनस में तो -2 लगा दिया, x -8 -2 x
-2 + 8 यानी x बराबर क्या होगा +6 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा +6 हो जाएगा, अर्थात सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकली +6 निकल आया। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब आइए देखें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण व ऑक्सीडेशन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन व अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए बस O2 2HgO2 लगा दिया बैलेंस के लिए, Hg + O2 क्या होगा 2HgO बन जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है यह ऑक्सीकरण क्रिया है। जैसे या Mg + Cl2 या होगा क्या होगा Mg पर 2 धन चार्ज होता है, Cl पर 2 ऋण चार्ज, MgCl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। यह भी कौन सी क्रिया है ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऋण तत्व मैग्नीशियम से जुड़ रहा है। ठीक, अब आइए देखिए दूसरे में, आइए नंबर 2 में क्या है, किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। CH4 + O2 एरो CO2 बन जाएगा प्लस 2 जल कण CH2 CO2 + 2H2O। आइए अब इसमें देखें, तीसरा ये भी कह सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना, किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे PCl3 + Cl2 एरो PCl5, PCl3 + Cl2 एरो PCl5। अब इसमें फास्फोरस की संयोजकता पहले 3 थी, अब यहाँ क्या हो गई 5 हो गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।